नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवगंज शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले कई वर्षों में कई जगहों पर जाकर नए नए महाविद्यालय खोलने की घोषणाएं की गई। हालांकि ये घोषणा कई जगहों पर अब भी केवल घोषणा बनी नजर आ रही है, तो कई जगहों पर मात्र औपचारिकता ही साबित हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर महाविद्यालय के लिए ना तो प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और ना ही उसके लिए भवन ही आवंटित किया गया। बजट न होने की स्थिति में किसी अन्य विद्यालय या अन्य भवन को किराए पर लेकर इस तरीके से महाविद्यालय चलाए जाने की मात्र औपचारिकता हो रही है। ऐसा ही कुछ सतना जिले के उचेहरा में भी सामने आया, जहां पर घोषणा के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ कक्षों में कॉलेज शुरू हो गया। 300 छात्र छात्राएं होने के बावजूद यहां पर अब ना तो प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और ना ही वित्तीय स्वीकृति। विकास के नाम पर जब छलावा होने लगे तो आम जनमानस का विश्वास शासन और प्रशासन से उठता हुआ नजर आता है। ऐसा ही एक मामला महाविद्यालय उचेहरा में सामने आया है, जिसको लेकर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2013 में उचेहरा को महाविद्यालय की सौगात मिली थी, लेकिन भवन नहीं होने के कारण शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरों में महाविद्यालय की शुरुआत हुई। इसके बाद महाविद्यालय का पैसा आया, जिसके द्वारा नए भवन का निर्माण कराया जाना था, लेकिन शासन और प्रशासन की लापरवाही के चलते वो पैसा वापस अन्य जिले को चला गया। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार बदलती रही, व्यवस्थाएं भी बदलती रहीं। आज आलम यह है कि किसी तरह कॉलेज भवन के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठाए जाने लगे। अंततः स्वीकृति उचेहरा को नहीं मिल पाई, जिससे जनप्रतिनिधियों के किए कराए सभी कामों पर पानी फिर गया। जनता को केवल वादे और आश्वासन ही हाथ लगे। हालात ये हो गए हैं कि कम छात्र संख्या होने के बावजूद बदेरा और अमदरा महाविद्यालय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, जिसके चलते उन्होंने अपना वजन बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र में कॉलेज के लिए वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति दोनों मंजूर करवा ली। लेकिन उचेहरा के साथ ऐसा नहीं हुआ और केवल झूठे वादे और आश्वासन के बीच कॉलेज के छात्रों के साथ अन्याय किया गया। यहाँ लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने लगातार शासन से मांग की कि छात्र संख्या को देखते हुए और आंचलिक क्षेत्र की छात्रों के सुविधा के दृष्टि से भवन बहुत आवश्यक है। वर्तमान में 2 या 3 कमरे में पार्ट टाइम में ये महाविद्यालय संचालित है, जिससे अध्ययन अध्यापन में बहुत परेशानी हो रही है।